जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस विश्वास और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इन वर्करों ने मेरा बहुत साथ अच्छा स्कीम के लिए पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का कितना वोट सपोर्ट करता है और कितने लोग सपोर्ट करते हैं। इसी विषय पे आज हमने बात की। मैं बहुत खुश हूं और इन वर्करों को मैं बधाई देता हूं कि जो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए बिल्कुल एक सिपाही की तरह खड़ा होकर इधर काम होंगे। जब काम ही लोगों के होंगे तो पार्टी में करना क्या हमने, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के चयन किया। सारे लोग भी नाराज हैं, आपके बिहवली से काफ़ी सारे लोग नाराज हैं भाजपा से। कोई आज़ाद उम्मीदवार ढूंढ रहा है, कोई एनसी ढूंढ रहा है, कोई कांग्रेस ढूंढ रहा है, आप निकल के भाजपा में आ गए। देखो, इसमें अपनी अपनी सोच है। अब किसको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है वो वही करेगा। जिसको अपनी पार्टी अच्छी लगेगी कि ये पार्टी अच्छी है तो उसमें जा सकते हैं। देसा जैसा इलाका था, मंसूर जैसा इलाका था, वहाँ तक एक्टिविटी तो वहाँ पे है ही नहीं। काफ़ी सारे लोग भी वहाँ के लोग नाराज़ हैं। अब जैसे हमने अब देखते आगे आगे हम करवाएंगे, प्रमोशन हो सकती है, रोड निकल सकती है। आप जुड़ चुके हैं VOM न्यूज़ 24/7 के फेसबुक लाइव पेज पे, और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वर्कर्स हजरत जो है, जिन्होंने यहाँ पे आज बीजेपी की तरफ से मीटिंग की, और मीटिंग अरसा दराज से ही चल रही है मीटिंग। और ख़ास मेहमान आज हमारे साथ नसार साहब हैं, जो ओबीसी मोर्चा के हैं, जिनने यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में यहाँ पे मीटिंग की। और हमेशा लोग बोल रहे थे कि स्टोरियाँ ओनली बीजेपी की चलते। हमारे पास हर एक पार्टी ही इक्वल है। ठीक है, कुछ वर्कर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मीटिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मैं निसार अहमद लोहार, ओबीसी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी डोडा। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और अपना शक्तिराज परिहार जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओबीसी मोर्चा डोडा बनाया। और आज मेरा ये पहला दौरा डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर था और मैंने कुछ अपने वर्करों को बुलाकर यहाँ पे हमने एक मीटिंग की, ताकि हमने आगे डिस्ट्रिक्ट की जो टीम वगैरह उसका गठन करना है, उसके लिए इनको मैंने आज थोड़ा यहाँ पे बुलाया था। हम अब यहाँ पे बैठे और हमने मीटिंग की और हमने इसमें एक रणनीति की कि हम किस तरीके और किस प्रकार की यहाँ पे हम अपनी टीम बनाएंगे और कैसे हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओबीसी मोर्चे को अपनी इस पार्टी की तरफ लाएंगे, इनको क्या समझाकर कैसे कैसे हम क्या करेंगे, इसी विषय पे आज हमने यहाँ पे बात रखी थी और अपने वर्करों को बुलाया था। और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इन वर्करों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। इसमें मैं बहुत खुश हूं और इन वर्करों को मैं बधाई देता हूं कि जो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए बिल्कुल एक सिपाही की तरह खड़ा होकर इधर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अगले आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का कितना वोट सपोर्ट करता है और कितने लोग सपोर्ट करते हैं। इसी विषय पे आज हमने बात की। जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप कास्तीगढ़ से हमेशा ओबीसी मोर्चा के थे, तो अब आपको यानी कि प्रमोट होकर आप डिस्ट्रिक्ट ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट बने, तो किस तरीके से आप गाँव में कंपेन करेंगे लोगों से, किस तरीके से आप लोगों के साथ अवेयर करेंगे? देखो, जितनी हमारी हिम्मत है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस विश्वास से हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को हम कभी भी झूठ वाली सियासत नहीं करते हैं, क्योंकि आपने बहुत इंटरव्यू मेरे लिए हैं। मैं एक शफाफ बोलूँगा कि लोगों को हम वही बात बोलेंगे जो हमसे होगी, जो हम तक होगी, क्योंकि सेंटर तक हमारी सरकार है। क्योंकि अभी आपने सवाल डालना है कि सेंटर तक आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं करेंगे, मगर हम तन मन धन से इन लोगों के साथ आज भी, तब भी साथ थे और आज भी साथ है। आज तो मुझे थोड़ी बड़ी जिम्मेवारी बस है, जिसमें मैं अब ये भी सोचता हूँ कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत बड़ा है, ताकि इसमें 19 मंडल है और 19 मंडलों को कवर करने के लिए एक निसार का अकेला काम नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिपाही हैं उनसे भी मैं राब्ता करता हूँ कि हमारी सपोर्ट करो, ताकि हमारे बिछड़े हुए लोग हैं, हमारे बिछड़े हुए इलाके जहाँ आज तक किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि आप खुद स्टोरियाँ चला रहे हैं, कभी देसा में ये प्रॉब्लम है, भागवा ये प्रॉब्लम है, डोडा ये प्रॉब्लम, कास्तीगढ़ ये प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक हम भी पहुंचाएंगे लोगों की बात कि हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये लोग साथ जब पार्टी का देंगे तो हम शाना बिशाना इनका साथ देंगे। अगर जिसने आज तक हमारा साथ नहीं, हम फिर भी उसका साथ भी देते हैं, ताकि हम ऐसी सियासत नहीं करते हैं कि ये कांग्रेस का है, ये एनसी का है, पीडीपी का, वो सियासत हमारे पास
नहीं है। हम बढ़ना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं। हम डोडा डिस्ट्रिक्ट को नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा हमारा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी रात दिन लगे हैं, किसके लिए? लोगों के लिए लगे हैं, ताकि लोगों को राहत मिले। तो एक वर्कर है जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है और साथ भी थामा है। सबसे पहले इनको बारी बारी नाम पूछेंगे, उसके बाद इनका हम आगे मजीद इंटरव्यू में भी लेंगे कौन सी पार्टी के थे और पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी क्यों ज्वाइन करनी पड़ी। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू होते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। आबिद जी, कहाँ से आप? पहले कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस को छोड़ के आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका नाम जी? मोहम्मद इकबाल। कहाँ से इकबाल साहब? बेवली बेरबाग से हैं। कौन सी पार्टी पहली थी? मैं आज़ाद उम्मीदवार में। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट, यानी कि अच्छा चलिए बाद में भी आपसे बात करें। सर, आपको मैं देखता रहता था कि आप इंडिपेंडेंट आज़ाद पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, और आज आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन किया। आखिर बताइए थोड़ा क्या वजह रही, इन पार्टियों से क्यों आपको फिरकना पड़ा और भाजपा में आपको आना पड़ा? आपका सबसे पहले नाम जानने की कोशिश, थोड़ा सा जोर से बताइए अगर तो। मेरा नाम अनायतुल्लाह जाम है, मैं बेवली पंचायत से है, बेरबाग एरिया हमारा है। पहले तो हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस को हमने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब सुनवाई क्या होनी चाहिए? एक वर्कर जो पार्टी का होता है, पार्टी के पे भरोसा होता है वर्कर का कि हमारे काम होंगे, हमारे लोगों के काम होंगे। जब काम ही नहीं लोगों के होंगे तो पार्टी में करना क्या हमने? इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन किया। यहाँ हमारे काम होंगे, हमारे लोगों के काम होंगे। इनने काम भी किए। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपने कांग्रेस की बात की कि कांग्रेस पार्टी हमारा कोई काम नहीं कर पाए, तो आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग भी नाराज़ हैं। आपके बिहवली से काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं भाजपा से। कोई आज़ाद उम्मीदवार ढूंढ रहा है, कोई एनसी ढूंढ रहा है, कोई कांग्रेस ढूंढ रहा है, आप निकल के भाजपा में आ गए। देखो, इसमें अपनी अपनी सोच है। अब किसको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है वो वही करेगा। जिसको अपनी पार्टी अच्छी लगेगी कि ये पार्टी अच्छी है तो उसमें जा सकते हैं। अब ये किसी पे नहीं है कि कोई कहाँ नहीं जा सकता है, कोई भी किसी के पार्टी साथ जा सकता है। और हम वो वर्कर हैं कि हमारी पहचान कोई कर सकता है। शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुजम्मिल अहमद है। मुजम्मिल जी, कहाँ से हैं आप? मैं आप करदार से हूँ। अपनी एज बताइए ज़रा। मेरी एज 22 साल। 22 साल की उम्र में आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप देखते होंगे कि बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती रहती है जी। किस लिहाज से आपने भाजपा ज्वाइन किया? मैंने इस लिहाज से किया है कि आज से पहले जितनी भी सरकारें आई, यहाँ तक उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। ना सरकार तो बीजेपी की थी। आज से पहले 25-30-17 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आज नई ज्वाइनिंग की। आज से पहले मैंने किसी पार्टी से ना ताल्लुक था, ना किसी से मैंने ज्वाइनिंग की। यहाँ आपने कैसे ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी का हाथ कैसे थामा? क्या सोच समझ के आपने कदम रखा इस एज में? क्या इस एज में कहाँ आपने पढ़ना था तो आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की? इसलिए मुझे पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी कि क्योंकि मुझे जितनी पार्टियाँ थी आज तक किसी ने लोगों तक कुछ फ़ायदा नहीं दिलाया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को भी फ़ायदा भी दिलाती है और जो भी बात करते हैं वो सच्चे दिल से करती है। थोड़ा सा मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई काम, कोई मतलब कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आपके इलाके में डेवलप हुआ है? जी, लोगों को सड़कें मिली, बड़े ट्रांसफार्मर मिले, बिजली आज तक गांव में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने हर गांव तक बिजली पहुंचाई। जहां देसा जैसा इलाका था, मंसूर जैसा इलाका था, वहां तक लाइट नहीं थी। लेकिन रोड कनेक्टिविटी तो वहाँ पे है ही नहीं। काफ़ी सारे लोग भी वहाँ के लोग नाराज़ हैं। अब जैसे हमने अब देखते आगे हम करवाएंगे, प्रमोशन हो सकती है, रोड निकल सकती है वहाँ से। यानी कि पॉलिटिक्स का बड़ा शौक था आपको? जी। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे, जो आपने यहाँ पे दामन थामा, आपके गले में ये बीजेपी का फूल जो लटक रहा है, तो जिस तरह का मैसेज होगा पूरे आपके कास्तीगढ़ कुड़धार इलाके? मुझे खुशी की बात है कि पूरे कुड़धार के अंदर बीजेपी ज्वाइन करेंगे लोग। तो नाज़रीन, आपने देखा तो यहाँ पे कुछ और वर्करों से बात करने की। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे बिहवली से, बेरबाग से। जी सर। तो क्या सोच के रखा आपने वहाँ पे? इससे पहले कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की तो आज आपने बीजेपी ज्वाइन की? आज नहीं सर की, मैं पहले से ही हूँ। तो आपने कहा कि हम पहले इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन, हमने मैंडेट बीजेपी का नहीं पकड़ा था उस डेट में।
तो उसके बाद जब हम वार्ड नंबर मेरी बीबी बन गई, उसके बाद सारी कमांड हमने खुद संभाली। तो उसके बाद जब हम बीजेपी का हमने रुख देखा, तकरीबन 75% काम ठीक चल रहा था। कुछ लोग इसमें अपने मुफाद के लिए बीजेपी को या किसी पार्टी को बदनाम करते हैं, वैसा हम ना करेंगे तो ना हम करने वाले हैं। जब से बीजेपी आई है तब से लोगों को मकान मिले हैं, 20-20 हज़ार मिला है कार्डों पर, सब कुछ वो आप ग्राउंड पर भी देख सकते हो कि कुछ हम लोग तो कह रहे हैं हमें बीजेपी की तरफ से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहुत फायदा हो रहा है। कौन कहता है? आपके बेरबाग के कुछ लोग परसों बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, वो कुछ होते हैं ना वैसे लोग, खा पी कर भी बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया है। वो ग्राउंड बताएगा, हम हमारे कहने से आप छोड़ो हम क्या कहते हैं क्या नहीं, वो ग्राउंड लेवल अब बताएगा। पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन नेक्स्ट सीएम होगा? रविंद्र राणा साहब, उनको लाना होगा। बिल्कुल लाना है। तो नसार साहब के साथ आपने यहाँ पे भाजपा पार्टी ज्वाइन की, जिस तरीके से ये ओबीसी के मोर्चे के प्रेसिडेंट चुने गए, काफ़ी सारी जिम्मेदारी दी गई, तो किस तरह का साथ देंगे आप? सर हमारी जान भी हाजिर है, जितना भी हमसे हो सके हम इतनी इनकी तलब करेंगे। चलिए, वक्त ही फैसला करेगा। थोड़ा सा आप एक बार अपना नाम बताइए। आबिद हुसैन, जी आबिद जी, एज बताइए पहले। 23 साल। 23 साल। 23 साल की उम्र में आपको कुछ कारोबार करना था, जरूरी थी पॉलिटिक्स में पढ़ना? सर क्या करें, जब पहले सबसे पहले अपने पीछे बैग को देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बैग थी, घर वाले जो थे, हमारे माँ बाप जो थे गरीब थे। जी बिल्कुल। हमारे जो सरपंच वगैरह जो है ये खाली अपने पेड़ के लिए करते हैं। क्यों? सरपंचों के ऊपर कौन से पार्टी से? मतलब सरपंच साहब कौन से पार्टी के? कांग्रेस के। कांग्रेस के थे। Yes, sir। पहले कौन सी आपकी कोई पार्टी थी? नहीं सर, मेरी कोई पार्टी नहीं। जिस मेरे तरह हमारे से- जैसे घर वालों की थी, वो घर वाले जैसे बड़े थे, बड़े करते थे पहले, जैसे कांग्रेस के साथ थे। अब उनको अपनी मर्जी है, वो क्या करते हैं, मैंने क्या करना है वो मैंने तो कर। किस तरीके से देखेंगे आप भारतीय बीजे- जनता पार्टी? बीजेपी ने यहाँ तक लगता है कि सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। यहाँ तक मकान दिए, हर चीज़। चलिए, वक्त ही आखिर बताएगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे इक़्तिदार में है और देख सकते होंगे कि ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग हो रही है। डोडा में खास कर बात करूं, इस वक्त मैं डोडा में ही मौजूद हूं और मेरे नसार साहब जो थे, जिनने यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, डिस्ट्रिक्ट ओबीसी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब देखते होंगे आगे कि किस तरीके से ये कारकर्दगी करेंगे। तो देखते रहिए मज़ीद रिपोर्ट पे। अगले अपडेट के साथ मिलेंगे फिर से। नेक्स्ट अपडेट के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।